हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी तक आप सब लोग जान चुके होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत चुके हैं और वो अब जल्द ही अपनी सेकंड प्रेसिडेंशियल टर्म जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि अमेरिका के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ने वाला है, कैसे अमेरिका के इलेक्शन जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे टैरिफ की। ट्रंप एंड टैरिफ, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा स्केरी भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे कि ट्रंप ने जितने भी टैरिफ्स अपने कैंपेन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो प्रपोज किए थे, अगर उनको इंपोज कर दिया जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, भारत पर स्पेशली क्या असर पड़ेगा, और अगर इनके अलावा और भी कुछ मेजर डिसीजन ट्रंप लेते हैं तो उससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल डिस्कशन होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो थोड़ा डीप डाइव करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, कहानी समझते हैं कि टैरिफ ने पहले दुनिया को कैसे इंपैक्ट किया है। तो दोस्तों, बहुत पुराना सीन है, लगभग 100 साल पहले की बात है। 1930 में अमेरिका ने अपनी कंट्री में आने वाले गुड्स पर टैरिफ यानी कि टैक्स को बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया था। इस कानून का नाम था स्मूट-होले टैरिफ एक्ट। इस एक्ट के चलते अमेरिका ने सभी की सभी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा हाई टैरिफ लागू कर दिया था। अब इसका रिजल्ट क्या निकला था? बहुत बुरा, बहुत ज्यादा बुरा रिजल्ट इसका निकला था। बाकी कंट्रीज ने भी धीरे धीरे बदले में यूएस पर हाई टैरिफ लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके चलते ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स कर गया था और उसका एंड हुआ एक बहुत ही मैसिव इकोनॉमिक डाउनफॉल के साथ, जो हम सबको पता है, जिसको हम जानते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से। तो पहले अमेरिका ये चीज फेस कर चुका है। अमेरिका के इन टैरिफ के चलते पूरी दुनिया जो है वो एक बार बहुत ही ज्यादा बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जा चुकी है। तो हम इतना तो समझ गए कि अगर दोबारा ऐसे टैरिफ्स आते हैं तो नतीजा तो बहुत बुरा हो सकता है। अगर हम आज की बात करें, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे अगर हम करें, तो ट्रंप कहते हैं कि अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि वो बनने ही वाले हैं, तो वो और भी हाई टैरिफ इंपोज करेंगे, स्पेशली चाइना पर, चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स पर। ट्रंप ने प्रपोज किया था कि वो 60% टैरिफ चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स पर बढ़ा देंगे। अब भैया इमेजिन करो कितना ज्यादा टैरिफ लगेगा। वैसे ट्रंप तो टैरिफ का बहुत ही बड़ा फैन है। पिछले हफ्ते भी उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, टू मी द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी इज टैरिफ। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही प्यार है टैरिफ से। ट्रंप और टैरिफ, मैंने पहले भी बोला, पर्यायवाची बन चुके हैं। लेकिन पहले और थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब ट्रंप की पहली बार 2017 में प्रेसिडेंसी शुरू हुई थी, तब उन्होंने कौन कौन से मेजर और कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए थे, क्यों वो फेमस रहे थे, क्यों वो चर्चा में रहे थे, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, 2017 में व्हाइट हाउस में ट्रंप पहली बार दाखिल होते हैं और जैसे ही वो ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, वो काफी बड़े बोल्ड डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। काफी प्रोमिसेस थे और इन्होंने बहुत कुछ किया भी, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट से, जो पेरिस क्लाइमेट डील थी, उससे अमेरिका को वापस खींच लिया गया। वो भी जब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से फाइट कर रही थी। फिर ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो थी उसको भी कैंसिल कर दिया था। उससे ईरान के रिलेशंस काफी ज्यादा बिटर हो गए थे और टेंशंस बढ़ गए थे। आज भी मिडिल ईस्ट जो है वो इन टेंशंस का शिकार हो रही है। और याद है ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट स्लोगन, ये तो जैसे एक ग्लोबल पॉलिसी बन गया था। अपने एलाइज के साथ भी ट्रंप ने ट्रेड डील्स को निगोशिएट करने का ट्राई किया था, उनको अपनी एडवांटेज में मोड़ने की कोशिश उन्होंने की थी। और फिर ट्रंप का बॉर्डर वॉल प्रोजेक्ट, ये भी आप सबको याद होगा, जो मैक्सिको के साथ वो बॉर्डर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनको कामयाबी भी हासिल मिली। इसके साथ साथ उनकी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज, इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करने का प्रॉमिस जो उन्होंने किया था, वो तो फेमस बन गया था। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ग्लोबल इंप्लीकेशन उनके फैसलों के चलते हुए थे, बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो थे वो उनके फैसलों के चलते हुए थे। ट्रंप का अप्रोच हर जगह टफ बिजनेसमैन टाइप का था। तो अब अगर ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि वो बनने वाले हैं, तो वो और भी ज्यादा हाई टैरिफ लगाने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स पर। तो चलो अब वापस आते हैं टैरिफ पर और डिस्कस करते हैं कि ये यूएस और बाकी वर्ल्ड को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, जो मोस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, यानी इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट्स हैं, ट्रंप से इस बारे में एग्री नहीं करते हैं। क्योंकि जब इंपोर्ट पर टैरिफ लगता है तो वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा टैक्स बन जाता है, जो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है, यानी कि आप और मुझ जैसे लोगों को ही वो पे करना पड़ता है। यानी कि अगर यूएस में हाई टैरिफ लगते हैं
तो वहां के लोगों को चीजें महंगी मिलेंगी और ये काफी यूएस की इकोनॉमीज के लिए, काफी यूएस की कंपनीज के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लेकर आती हैं और उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। पर वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो दूसरी कंट्री से आएगा उसके ऊपर ज्यादा चार्ज लगेगा, ज्यादा टैरिफ लगेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर बनेगा वो महंगा हो जाएगा। बहुत इकोनॉमिस्ट इससे रिलेटेड वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ट्रंप का ये टैरिफ प्लान आगे बढ़ा तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान होगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, दूसरी कंट्रीज में भी ये इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि दूसरी कंट्रीज भी धीरे धीरे रिटेलिएट करना शुरू कर देंगी ट्रंप के इस टैरिफ स्ट्रक्चर को। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ट्रंप सच में प्रपोज टैरिफ लगाते हैं तो क्या क्या इंपैक्ट होगा। तो देखो, कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे रिसर्चर्स का यह कहना है कि यूएस के एलाइज और ट्रेडिंग पार्टनर्स इससे नाराज हो सकते हैं, ट्रेड वॉर्स भड़क सकती हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक वेलफेयर को भी बड़ा झटका लग सकता है। अब कई सारे एनालिस्ट ने प्रेडिक्शन किया है कि अगर चाइना से आने वाले जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर अमेरिका 60% टैरिफ लगा देता है और बाकी दुनिया से आने वाले इंपोर्ट पर अगर अमेरिका 10% टैरिफ लगा देता है तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 2026 तक 1% तक कम हो सकती है। मतलब करंट ट्रेंड के हिसाब से ग्रोथ में लगभग 1/3 की गिरावट आ जाएगी और इसके रिजल्ट काफी हार्श हो सकते हैं। यूरोपियन, चाइनीज और इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स भी गिर सकते हैं, जो लोगों के इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, यानी कि बहुत ही डेंजरस और स्केरी सिचुएशन पैदा हो सकती है। आप सोचिए, बहुत ही मुश्किल से कोविड पेंडेमिक से हम बाहर निकले, फिर रशिया यूक्रेन की वॉर के चलते इकोनॉमी को नुकसान हुआ, अब अगर ट्रंप के टैरिफ से चलते पूरी दुनिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर 1/3 की कटौती होगी, तो भैया इससे निपटने में पूरी दुनिया को और भी बहुत ज्यादा समय लग सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे अमेरिका के जो मेजर अलाइज हैं, उनके जो अमेरिका के साथ रिलेशंस हैं, उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। और सिर्फ यूएस चाइना ही नहीं, यूरोप भी इस टैरिफ हाइक से काफी इंपैक्ट हो सकता है। एक बैंक है यूरोप का जिसका नाम है डच बैंक, उनका फोरकास्ट है कि अगर यूएस 10% टैरिफ लगाता है यूरोजोन के ऊपर या यूरोपियन इंपोर्ट के ऊपर, तो इससे पूरे यूरोप की जीडीपी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। कुछ ऐसा ही जैसा जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध शुरू किया था, तो उसके चलते जब एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हुआ था, तो वही चीज, वही सिनेरियो दोबारा वापस आ सकता है यूरोप के अंदर, यानी कि लगभग पूरा यूरोप इससे इफेक्ट होगा। आईएमएफ का भी यही मानना है, वर्ल्ड बैंक का भी यही मानना है कि अगर ग्लोबल टैरिफ बढ़ते हैं तो ग्लोबल आउटपुट को नुकसान होगा, पूरी दुनिया की जीडीपी को इससे नुकसान होगा। और इसके साथ साथ अब ट्रंप अपने आप को एक टफ बिजनेसमैन कहते हैं। ट्रंप जो है वो अपने आप को एक ऐसे बिजनेसमैन के रूप में दिखाते हैं कि वो जो भी निगोशिएशन के अंदर जाएंगे, वो निगोशिएशन जो है वो उनके फेवर के अंदर आ जाएंगी। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो इसी रूप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उनका कहना है कि वो अपने एलाइज पर भी टैरिफ लगाएंगे या सिर्फ उनको डराएंगे, उन पर थ्रेट लगाएंगे टैरिफ लगाने का। इसके चलते वो अपनी सभी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अब जैसे प्रेसिडेंट अगर वो बन जाएंगे और इसी अप्रोच को वो आगे फॉलो करेंगे, तो उससे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को और ग्लोबल इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको काफी झटका लगेगा। अब इसके बाद जो आईएमएफ की चीफ है, उनका नाम है क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा, उनका भी ये कहना है कि देखो, हर कंट्री को ट्रेड से बेनिफिट तो नहीं हुआ, किसी कंट्री को ट्रेड से ज्यादा बेनिफिट हुआ, किसी कंट्री को कम बेनिफिट हुआ, किसी का सरप्लस ट्रेड में चलता है, किसी का डेफिसिट ट्रेड में चलता है। लेकिन अगर ट्रंप की पॉलिसी को फॉलो करके ट्रेड को ही बंद कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और ट्रंप का अप्रोच तो यह भी हो सकता है कि फ्यूचर में वर्ल्ड ट्रेड एक पैचवर्क ही बन जाए, पूरी दुनिया जो है वो टूट जाए और सिर्फ बाइलेटरल ट्रेड जो है वो चले। अब सिर्फ बाइलेटरल ट्रेड चलेगी तो जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में, हर कंट्री को अपनी बाइलेटरल ट्रेड के लिए अलग अलग एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे और ये पूरी दुनिया के ग्लोबलाइजेशन को डीग्लोबलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा और प्रोटेक्शनिज्म पूरी दुनिया के अंदर बढ़ जाएगी। फ्री ट्रेड, वर्ल्ड पीस का नारा जो है वो खतरे में आ जाएगा। इस सब चीजों की स्टेबिलिटी जो है वो डेंजर में आ जाएगी। अब इसके साथ साथ देखो, जब यूएस ने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट के ऊपर 2018 में टैरिफ लगाया था, तब यूरोपियन यूनियन ने भी 4 महीने के अंदर अंदर इन सभी चीजों के ऊपर टैरिफ जो था वो बढ़ा दिया था। ये सभी चीजें ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। पहले अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम और आयरन के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना से जो इंपोर्ट आते हैं उनके ऊपर। उसके बाद थोड़े समय के बाद ही यूरोप ने भी लगा दिया, यानी कि एक तरीके का स्पाइरल क्रिएट हो गया। अमेरिका जो चीज करेगा वो दूसरी कंट्रीज को भी करनी पड़ेगी। देखते ही देखते ये रिटेलिएशन का गेम जो है ये रुकेगा ही नहीं। अब यूरोपियन यूनियन ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी हाई टैरिफ लगा दिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर 100% टैरिफ इंपोज कर दिया था, तो यूरोप ने भी वापस वही किया।
तो इससे टैरिफ्स का जो स्पाइरल है वो क्रिएट होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे एक स्पाइरल ये जो बनता है ये शुरू तो यूएस से होता है पर धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज भी इसको लागू करती हैं। इससे पूरी ग्लोबल मार्केट जो है वो इंपैक्ट होती है, काम इससे रुकता है। चलो, ये तो सारी इकोनॉमी की बात हो गई। अब थोड़ा जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी समझ लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के कारण। तो दोस्तों, नेटो पर इसका क्या असर पड़ेगा पहले ये देखते हैं। ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से नेटो के साथ ऑलरेडी कुछ फ्रिक्शन चल रहा है। पिछले प्रेसिडेंसी के दौरान भी फ्रिक्शन क्रिएट हुआ था और हाई टैरिफ यूरोप पर और प्रेशर डाल सकते हैं, नेटो को और कमजोर कर सकते हैं। यूरोप में रशिया और एनर्जी क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर वैसे ही काफी टेंशन चल रही है। अगर ट्रंप और स्ट्रिक्ट टैरिफ लगाते हैं तो यूरोपियन यूनियन के साथ यूएस के रिलेशंस और स्ट्रेन हो सकते हैं, जो नेटो की यूनिटी पर इंपैक्ट भी डाल सकता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ भी कुछ सेक्टर्स पर टैरिफ लग सकते हैं और इससे यूएस इंडिया ट्रेड में रुकावट भी आ सकती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं या मानते हैं कि ट्रंप और मोदी के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो हो सकता है कि इंडिया को कुछ रिलीफ मिल जाए या ट्रेड डील्स इंडिया के फेवर में रहें, एडवांटेजियस रहें। लेकिन यह जरूर है कि अगर ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई होते हैं तो इंडिया को इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर होगा। हमको यह इंपैक्ट फेस करना ही करना पड़ेगा, चाहे डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही। फिर आगे अगर हम इजराइल की बात करें, इजराइल और यूएस के रिलेशन ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग रहे हैं, स्पेशली ट्रंप के टर्म में। लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एस्केलेट होती है तो मिडिल ईस्ट में और इंस्टेबिलिटी आ सकती है और इसका इंपैक्ट इजराइल पर भी पड़ेगा। अब यूक्रेन और रशिया की अगर बात करें तो रशिया और यूएस के रिलेशन पहले से ही काफी स्ट्रेन चल रहे हैं यूक्रेन वाली युद्ध की वजह से, और ट्रंप का एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी से रशिया और चाइना का पार्टनरशिप और मजबूत हो सकता है, जो ऑलरेडी यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अगर ट्रंप फिर से ऑफिस में आते हैं, हाई टैरिफ लगाते हैं, तो रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज और पास आ सकते हैं यूएस को अपोज करने के लिए। इन सब फैक्टर्स की वजह से पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम काफी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो दोस्तों, तो अगर ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में ऐसे रेडिकल पॉलिसीज को परस्यू करते हैं, चाहे वो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के मास डिपोर्टेशन हो, फेडरल रिजर्व का कंट्रोल में लेना हो, या सारे इंपोर्ट पर 10-20% टैरिफ लगाना हो, तो ये यूएस इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के रूल्स को पूरा ही चेंज कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फेड को पॉलिटिकल कंट्रोल में लिया गया तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, और ट्रंप के लिए ये अनबाउंड अप्रोच उनके प्लान्स को और भी ज्यादा रेडिकल बना सकता है, क्योंकि उनके पास बस 2 टर्म्स है, एक टर्म पूरी हो चुकी है, अब ये लास्ट टर्म उनकी बची है। तो गाइस, आने वाले टाइम में देखेंगे कि अगर ट्रंप वापस आते हैं, आ तो गए हैं वो, तो क्या होता है। आपका ओपिनियन इस पूरी टैरिफ सिचुएशन पर क्या होगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।